Hello everyone, welcome to Momentum IS. Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover Election Laws Amendment Act of 2021. Now, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग इस सेशन में कवर कर रहे हैं? बिकॉज ऑन 16th ऑफ दिसंबर हमारे जो लॉ मिनिस्टर है मिस्टर किरण रिजिजू, इन्होंने एक प्रोविज़न पे बात बताई कि जब ये इस लॉ पे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट पे कि यहाँ पे जो आधार से रिलेटेड जो प्रोविज़न बनाई गई है वो दैट इज़ वॉलंटरी, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपका आधार देना पड़ेगा ताकि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर हो सके. सो लेट्स बिगिन कि एक्चुअल में प्रोविज़न सारे क्या क्या हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डेट. नाउ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, इन दैट देयर वाज अ प्रोविजन दैट जो क्वालिफाइंग डेट था वो एक ही था, दैट वाज 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर. यानी कि कभी भी किसी टाइम पे भी अगर किसी का जन्म कोई 18 साल का अगर कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि हमारे लॉज भी हैं इंडिया में कि हमने आई थिंक सो 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ये कर दिया था कि जो वोटिंग एज ऑफ अ जनरल पब्लिक शुड बी, मिनिमम एज जो है दैट शुड बी 18 ईयर्स. सो इफ समवन इज बिकमिंग 18 ईयर्स आफ्टर 1st ऑफ जनवरी, ही कैन नॉट रजिस्टर टू इलेक्शन कमीशन फॉर इलेक्टोरल रोल. वो वोट नहीं दे सकता है तुरंत का तुरंत अनलेस एंड अनटिल वो रजिस्टर कर सके. बट दैट रजिस्ट्रेशन डेट इज 1st ऑफ जनवरी. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि उसे जब भी अगर वोट देना पड़ेगा वो अगले साल के जब वोट देने एज इन अगर इलेक्टोरल रोल में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा तो वो नेक्स्ट ईयर रजिस्टर करा सकता है, उस डेट में नहीं करा सकता है. इसी प्रोविजन पे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, उन्होंने 4 क्वालिफाइंग डेट्स दिए. कौन कौन से? 1 जन, 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर एंड आई गेस 1 जुलाई भी. इनको याद कैसे करें इन डेट्स को? आप ये मान लो कि जो नंबर्स 3 से डिविजिबल होते हैं मंथ वाइज वो होंगे मेनली 3, 6, 9, 12. तो अगर आपको 3n+1 का फॉर्मूला पता हो जिसमें n की वैल्यू आप 0, 1, 2 एंड 3 डाल दें तो आप अपने आप ये क्वालिफाइंग डेट्स निकाल सकते हैं. समथिंग विच इज़ वेरी मच रिलेवेंट कि CSAT से रिलेट करके भी अगर आप करना चाहें तो इससे क्या होगा, अगर n की वैल्यू आप 0 रखते हैं दैट मीन्स मंथ 1 निकलेगा, दैट वाज 1st ऑफ जनवरी. अगर n की वैल्यू 1 है तो 3 × 1 + 1 इज 4, यानी 4th ऑफ मंथ यानी कि 1st ऑफ अप्रैल. एंड सिमिलरली बाकी प्रोविजन से इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या नियम बनाया गया है. सिमिलरली अगला जो बनाया गया वो था रिक्विजिशन पे, रिक्विजिशन ऑफ प्रीमाइस. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. नाउ सी द डिफरेंस. ये आपको हम अगर आप जब भी मेंस में भी आंसर्स में लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आप 1950 कहाँ पे मेजर कर रहे हैं और कहाँ पे 1951 बोल रहे हैं. तो चेक आउट दीज चेंजेस विच एवर आई एम टेलिंग यू. तो in 1951 representation of people act, what state election or this law what did, it empowered state government to requisite some premises which was related to polling station जहाँ पे voting हो रही है और जहाँ पे storage of these polling materials रखे जाते हैं. Storage and polling, these were the 2 measures on which it worked. बट वट हैपेंड विथ इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट, इसने एक्सपैंड किया स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेजिशन प्रीमाइस की किस कौन से ग्राउंड्स पे वो रिक्वेजिशन कर सकता है. उसने कहा कि इट्स नॉट जस्ट पोलिंग, इट शुड बी पोलिंग एंड इट शुड बी काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतलब जहाँ पे वोट्स काउंट होता है उस प्रीमाइस को भी रिक्वेजिट करने की आधार है स्टेट गवर्नमेंट के पास. It should be related to storage of polling materials and it should be related to also accommodation of
सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड किए गए हैं इलेक्शंस हैंडल करने के लिए। तो थोड़ा वाइड एंड एक्सपेंशन किया था उन्होंने इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। मूविंग नेक्स्ट, इसके बाद डिसाइड किया गया कि जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। जेंडर न्यूट्रल किस सेंस में? मेनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इसमें यह बोला गया कि अगर कोई रेसिडेंट है, कोई सर्विस में, सर्विस क्वालिफिकेशन एक डाला गया कि अगर जैसे मान लीजिए कोई सिविल सर्विस ऑफिसर है जो अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, वहाँ पे काम नहीं करता है, तो इस बात पे आप ये मत ध्यान रखना कि मतलब ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से वोट नहीं कर सकता है। सो सर्विस क्वालिफिकेशन के थ्रू दैट विद दैट सर्विस क्वालिफिकेशन दैट सर्विस ऑफिसर हुएवर हु इज नॉट इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है और वोट नहीं दे सकता है, अ सॉर्ट ऑफ आइडिया ऑफ ballot, postal ballot was formed, and for which wives were also allowed. And Representation of People Act 1951, what it did? It said कि these wives of those officers जो resident है उस particular area के, they can either vote in person or they can vote through those postal ballots. बट इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट इसने क्या किया? इसने बोला कि भाई वाइव्स नहीं है, आप इस टर्म को चेंज करके स्पाउस कर दो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं देयर कैन बी फीमेल सिविल सर्विस ऑफिसर्स एंड देयर हस्बैंड्स मे बी स्टेइंग विद देम, सो उन हस्बैंड्स को भी अलाउ करो so that they can vote in those polling stations or they can vote through those postal ballot. So somewhere it consolidated the idea of Article 14 and 15, जहाँ पे थोड़ा सा sort of कह सकते हैं discrimination था। Now I'm not like, it's not like that कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़े, रिट पिटिशन डालना पड़े, it's not like that. Just I'm saying an idea which consolidate this dimension. लास्टली जिस पे मेनली रिप्लाई दिया है लॉ मिनिस्टर ने इज विथ समथिंग रिलेटेड टू आधार। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इट एडेड द प्रोविजन दैट कि कभी ना कभी आपको या फिर ओवरऑल वे में जब भी आप रजिस्टर करने जाओगे तो उस केस में क्या होगा, जो वोट करना चाहता है उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और इलेक्शन रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है जब उसे पता चल जाएगा कि दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी मच वैलिड, ही कैन एंश्योर दैट कि वो पर्टिकुलर वोटर हिज नेम गेट्स एडेड, हिज और हर नेम गेट्स एडेड इन द इलेक्टोरल रोल। बट इलेक्टोरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला कि जब आपको ये जो वेरिफिकेशन करना है उसके लिए आप आधार ले सकते हो एज एन आइडेंटिटी, ताकि आप उसे इलेक्टोरल रोल में ऐड कर सको। नाउ बट फॉर दिस केस ही हैज सेड कि ये आधार वॉलंटरी है। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बार ये आ चुका है, हर बार हम लोग कभी कभार कह सकते हैं कि प्राइवेसी इश्यूज को अफेक्ट कर सकता है। एंड कंसिडरिंग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ 2018-19 ने भी बोला है वेयर डेटा इज द न्यू ऑयल, दे हैव क्लियरली स्टेटेड दैट कि अगर गवर्नमेंट को एक पब्लिक डेटाबेस ओवरऑल वे में होना चाहिए, लेकिन एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए। बट स्टिल कंसिडरिंग प्राइवेसी अपने आप में इशू रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए ये वॉलंटरी प्रोविजन ज़रूरी भी है। हाउएवर इट मे हैपन दैट इट मे फॉर्म अ सीमलेस फॉर्मेशन की ईजिली वो इलेक्टोरल रोल में वेरिफिकेशन हो सके। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन, होप यू लाइक्ड इट। Subscribe to our YouTube channel and to explore some more fascinating and informative videos. Thank you to all.